हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसे कि मेरे साथियों, आज सबको थंबनेल पे मैंने बताया था कि आज अपन देखा होगा कि आज अपन भाग 3 लेकर आए, टेंस का भाग 3। ठीक है, टेंस चार्ट का भाग 3 लेकर आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, भाग 3 के अंदर आज परफेक्ट जितना भी है वो सारा अपन खींच देंगे। ठीक है मेरे साथियों, तो अपना लगभग लगभग एक टेंस हो रहेगा, उसके बाद अपन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन एक्टिव पैसिव नरेशन यानी कि वोकैबुलरी के अंदर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है मेरे साथियों, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। ठीक है, ऑल क्लासेस कंपटीशन और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। ठीक है मेरे साथियों, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और शेयर जरूर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखो, 10 चार्ट के अंदर भाग 3 लेके आया हूं मैं आपके लिए। भाग 3 के अंदर अपन परफेक्ट परफेक्ट जितना भी है वो सारा पढ़ने वाला है। ठीक है मेरे साथियों, तो प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट का परफेक्ट पढ़ेंगे और फ्यूचर का परफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट के परफेक्ट की बात करते हैं तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरे साथियों। ठीक है, तो सब प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे साथियों, अब इसका अंत में क्या लगता है, चुका है, चुकी है ना मेरे साथियों। तो चुका है, चुकी है, ये सब इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत के अंदर। ठीक है मेरे साथियों, जैसे मैंने बोला राम किताब पढ़ चुका है, राम किताब पढ़ चुका है, तो क्या बनेगा, देखो राम, तो राम के साथ राम हो गया, राम, राम के साथ हैज लगता है, तो राम हैज है ना, व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखना। तो राम हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, किताब पढ़ता है, पढ़ना क्या है, रीड, रीड, रीड का रीड ही होता है। ठीक है मेरे साथियों, राम हैज रीड। अब किताब पढ़ता है तो रीड है बुक, ये आ जाएगा बुक पीछे। तो ठीक है, तो हैज और हैव, देखो हैज और हैव कहाँ कहाँ लगाना है आपको, हैज कहाँ लगाना है और हैव कहाँ लगाना है। देखो किसी व्यक्ति का नाम आता है ना, तो आपको हैज लगाना है। ठीक है मेरे साथियों, और ही के साथ हैज लगाना है, शी के साथ हैज लगाना है, इट के साथ हैज लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ लिख लेना। अब हैव का लगा था, आई के साथ हैव लगा था, आई हैव। ठीक है, वी के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, ध्यान रखना। और दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ये सारे आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, तो इन सब का आपको प्रोनाउन का नॉलेज होनी चाहिए। बाकी नाउन कोई सी भी हो उसके साथ हैज लगेगा। ठीक है मेरे साथियों, चलो इसके साथ अपन चलते हैं। अफर्मेटिव आपने देख लिया, राम हैज रीड बुक, राम किताब पढ़ चुका है। ठीक है मेरे साथियों, अब आगे चलते हैं। राम किताब नहीं पढ़ चुका है तो क्या होगा, राम, राम हैज नॉट आ गया, है ना, नॉट है रीड, है ना, राम हैज नॉट रीड बुक, तो ये आ जाएगा। देखो हैज और हैव, ये ध्यान रखना। अब मैं पूछूं हैज और हैव कौन से टेंस की पहचान है, तो आप बोलोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, ध्यान रखना। ठीक है मेरे साथियों, क्योंकि यहां से मैं आपको हेल्पिंग वर्ब से रूबरू कराना चाहता हूं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो आपको समझ लो कि टेंस की नॉलेज ही नहीं होगी, टेंस का कौन सा टेंस है वो पता नहीं कर पाओगे आप। नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या राम किताब पढ़ चुका है ना, तो हैज पहले आ जाएगा मेरे साथियों, है ना, हैज, फिर आ जाएगा राम रीड, और क्या आ जाएगा बुक, क्या आ जाएगा बुक, और ये क्वेश्चन मार्क है। तो हैज और हैव पहले, हैज पहले आ जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, क्या राम किताब नहीं पढ़ चुका है, तो क्या हो जाएगा हैज, पहले क्या आ जाएगा हैज राम, राम नॉट रीड, और आ जाएगा बुक। ठीक है मेरे साथियों, और क्वेश्चन मार्क पीछे पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो एक चीज और बताता हूं, परफेक्ट कोई सा भी हो, ये कॉमन चीज है, ध्यान रखना। परफेक्ट कोई सा भी हो, परफेक्ट कोई सा भी हो, हमेशा मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। परफेक्ट कोई सा भी हो, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, दैट्स क्लियर, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना। अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, हैज और हैव, नोट कर लो एक तरफ से, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, कोई सा भी परफेक्ट पढ़ो आप। ठीक है मेरे साथियों, अब आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का जो अफर्मेटिव होता है उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है। ये जो हैव होता है, हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, तो जो पास्ट में ना वो हेड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है मेरे साथियों, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही आती है, वो आती है हेड, और सभी प्रोनाउन और नाउन के साथ लगती है। तो अफर्मेटिव क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, जैसे राम किताब पढ़ चुका था, राम किताब पढ़ चुका था। ठीक है, तो क्या बनेंगे इसका, राम हैड रीड बुक। कहां दिक्कत आई बताओ किसी को, तो एनी प्रॉब्लम, आपको स्ट्रक्चर तो याद है, आप आराम से बना दोगे। तो हेड किसमें, किसकी पहचान है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है हेड, याद रखना। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाओ, राम किताब नहीं पढ़ चुका था, तो क्या बनेगा मेरे साथियों, राम
हैड नॉट रीड और क्या आ जाएगा बुक। राम हैड नॉट रीड बुक। क्या राम किताब पढ़ चुका था? तो हैड पहले आ जाएगा, हैड, फिर आ जाएगा राम, है ना, हैड राम, और क्या आ जाएगा रीड, क्या आ जाएगा रीड, और क्या आ जाएगा बुक, और ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपका। ठीक है मेरे साथियों, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस है? इंट्रोगेटिव है, पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है? क्या बोलेंगे? क्या राम किताब नहीं पढ़ चुका था? क्या राम किताब नहीं पढ़ चुका था? तो क्या बनाएंगे? हैड राम नॉट रीड, और क्या आ जाएगा बुक, और ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर याद था, तो आपने आराम से आपने सेंटेंस बना दिया। ठीक है मेरे साथियों, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस था। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हेड आती है। ठीक है मेरे साथियों, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब अपन चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की ओर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, विल और शेल के साथ क्या लग जाता है? हैव लग जाता है। क्या लग जाता है? हैव लग जाता है। तो विल और शेल के साथ जब हैव लग जाता है तो आप तुरंत पहचान लेना ये फ्यूचर टेंस है। वैसे भी विल और शेल किसकी पहचान है? फ्यूचर की ही पहचान है। ठीक है, लेकिन उसके साथ हैव लग जाता है तो फ्यूचर का वो परफेक्ट का वो अफर्मेटिव बन जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, विल और शेल के साथ हैव लग जाता है तो वो अफर्मेटिव बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शेव प्लस हैव प्लस वी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, है ना, जैसे राम किताब पढ़ चुका होगा। क्या बोलेंगे मेरे साथियों? राम किताब पढ़ चुका होगा। तो क्या बोलेंगे? राम, राम के साथ क्या आता है? विल आएगा, तो राम विल हैव, राम विल हैव। ठीक है, तो विल हैव ध्यान रखना, तो राम विल हैव रीड, और क्या जाएगा बुक। राम किताब पढ़ चुका होगा, राम किताब पढ़ चुका होगा। अब इसमें आ जाओ नेगेटिव में, राम किताब नहीं पढ़ चुका होगा, राम किताब नहीं पढ़ चुका होगा। तो क्या बनाएंगे? राम विल नॉट हैव रीड, और फिर क्या जाएगा बुक। ठीक है, तो राम विल नॉट हैव रीड बुक, राम किताब नहीं पढ़ चुका होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव की। फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्या राम किताब पढ़ चुका होगा? क्या राम किताब पढ़ चुका होगा? तो क्या बनाएंगे? विल राम हैव रीड, और क्या जाएगा बुक। ठीक है, तो ये आ गया इंट्रोगेटिव, और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है पीछे इंट्रोगेटिव में। तो विल राम हैव रीड, विल राम हैव रीड बुक। तो ये आपको पता रख क्वेश्चन, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो आपको, और नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, ध्यान रखना। नोट हमेशा कितने नंबर पे? थर्ड नंबर पे आता है। विल पहले आ गया, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, है ना, विल और शेल के बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस की थर्ड फॉर्म प्लस, और विल और शेल मैंने कल आपको बता दिया किसके साथ विल लगता है और किसके साथ हैव लगता है। भाग तो आप देख लेना, भाग 2। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या राम किताब पढ़ चुका हो, क्या राम किताब नहीं पढ़ चुका होगा? क्या राम किताब नहीं पढ़ चुका होगा? तो क्या बनाएंगे इसका? विल राम नॉट हैव रीड, और क्या जाएगा बुक। ठीक है मेरे साथियों, और क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया आपका पूरा स्ट्रक्चर। आप नोट कर लेना एक बार, ढंग से चार्ट को देख लो एक बार, क्या आपको साफ सुथरा दिख रहा है? ठीक है मेरे साथियों, और क्लीन दिख रहा है तो आप कमेंट जरूर करना नीचे। और कैसा लग रहा है आपको ये सेशन? क्या आपको टेंस की नॉलेज हो रही है धीरे धीरे? ठीक है, और आप एक बार उतार दो इन सबको, एक देख लीजिए आप। और विल और शेल आपको मैंने बता दिया, हैज और हैव मैंने आपको बता दिया। ये हैड देखो, वापस बताता हूँ, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, हैड पास्ट परफेक्ट की पहचान है, विल हैव शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है। ठीक है, तो ये तुरंत आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये काफी आपके काम आने वाला है। ठीक है मेरे साथियों, तो आई होप ये भाग 3 आपको समझ में आया होगा। अब भाग 4 के अंदर लास्ट टेंस में बचा वो लेके आऊंगा, उसके बाद मैं एक्टिव पैसिव की ओर अपन प्रस्थान करने वाले। ठीक है, काफी हेल्प होने वाली क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, और बोर्ड एग्जाम में जो इंग्लिश है ना उससे आपको डर लगता है, तो ग्रामर से तो वो डर मैं आपको निकलवा दूंगा। ठीक है मेरे साथियों, आप निश्चित रहिए, आप बस रोज क्लासे देखते रहिए। चैनल में जितनी भी वीडियो है सारी वीडियो एक बार देखिए। ठीक है, और कमेंट जरूर करना कैसी आपको वीडियो लग रही है। ठीक है मेरे साथियों, मेरा इतना ही रहता है कि आपको मैं 100% दूं। ठीक है मेरे साथियों, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ताकि ये चैनल और ग्रोथ कर दे थोड़ा, है ना, और आप सबका प्यार बना रहे, यही मैं आपसे कामना करता हूं। बाकी आप मेरे से जो भी आप मांगोगे पढ़ाई के अंदर, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। ठीक है मेरे साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ठीक है, और टेक केयर, ध्यान रखना। ओके, सी यू।